नमस्कार, मैं प्रभाकर द्विवेदी। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया और खबर की शुरुआत करते हैं यूपी के जौनपुर जिले से, जहां ऑटोमेटिक सैनिटाइजर मशीन का उद्घाटन किया गया है। जी हां, यूपी के जौनपुर जिले के मढ़ियाऊ थाना क्षेत्र में अपर पुलिस अधीक्षक जौनपुर, एसडीएम मढ़ियाऊ व सीओ मढ़ियाऊ संघ चेयरमैन ने ऑटोमेटिक सैनिटाइजर मशीन का उद्घाटन किया और नगर में सीसीटीवी व मशीन के लगने पर खुशी जताया। एसपीआरओ ने मीटिंग में मुस्लिम धर्मगुरुओं व हिंदू धर्मगुरुओं को त्यौहार पर आपसी तालमेल रखने के लिए भी अनुरोध किया और उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस के चलते अधिकारियों का आदेश है कि यदि कोई बाइक पर 2 लोग दिखें और मास्क न लगाए हों तो उनकी गाड़ी को सीज कर दिया जाए व कानूनी कार्रवाई भी किया जाए। साथ ही रमजान के बारे में एसपीआरओ जौनपुर ने चर्चा किया। देखे जौनपुर से लक्ष्मण चौधरी की ये रिपोर्ट। एक निवेदन था सैनिटाइजर ऑटोमेटिक मशीन का उद्घाटन किया। सर क्या कहना चाहेंगे सर इनके बारे में? देखिए, आज कस्बा मढ़ियाऊ में कोरोना वायरस को लेकर और आने वाले त्यौहार खासकर रमज़ान को लेकर यहाँ के संभ्रांत नागरिक दलों से एसडीएम साहब, सीओ साहब, चेयरमैन सेवा और सभी धर्मगुरुओं के साथ एक मीटिंग की गई। उस मीटिंग के परिप्रेक्ष्य में भी एक और प्रोग्राम था जो कि आप देख रहे हैं, आपके सामने है, ऑटोमेटिक सैनिटाइजर मशीन। मढ़ियाऊ कस्बे में जनपद के अन्य कस्बों की अपेक्षा पुलिस और प्रशासन को जिन चीज़ों से सहयोग मिल सकती है, जैसे ये सीसीटीवी लगना, प्रचार प्रसार के लिए लाउड स्पीकर का प्रयोग होना और लोगों की स्वास्थ्य सुरक्षा के उससे देखते हुए सैनिटाइजर मशीन लगना, अभी हमारे जो कुछ सदस्य लोग थे उनकी एक और डिमांड थी कि सब्जी मंडी के पास भी सैनिटाइजर मशीन लगे। तो मैं चेयरमैन साहिबा से अनुरोध करूँगा इस संदर्भ में एक मशीन की व्यवस्था वहाँ भी की जाए। और त्योहारों को लेकर जो मीटिंग हुई है उसमें सभी गणमान्य लोग थे और सभी के द्वारा आश्वासन दिया गया कि जो सोशल डिस्टेंसिंग का फार्मूला है इस वायरस से बचने के लिए, उसमें हम उसका पूरा पालन करेंगे और पुलिस और प्रशासन को पूरा सहयोग करेंगे। ऑटोमेटिक सैनिटाइजर मशीन लगाई गई है, ये किस प्रकार से सर कारगर है और कितने कैपेसिटी है सर इसकी? देखिए, इस समय हमारे देश में कोरोना जैसी महामारी से गुजर रहा है और हमारे इस चौराहे पर ये मढ़ियाऊ नगर पंचायत का बहुत ही मुख्य चौराहा है। बगल में स्टेट बैंक है, कोतवाली है, तहसील है, तमाम परिसर बगल में है और ये देखा गया जो भी आता है तो वो अपनों को सैनिटाइज नहीं पाता है। तो हम लोग इसको देखते हुए यहाँ पर व्यवस्था किया गया है। इसमें 220 लीटर का ये ड्रम है, पानी इसमें कैपेसिटी है और हम लोग करीब 3.5 लीटर सैनिटाइज़र इसमें घोल बनाएंगे। और ये ऑटोमेटिक मशीन, ये टंकी हमने बड़ी से रखा है क्योंकि चौराहा मुख्य चौराहा है और ये राउंड जगह 24 घंटा ये पानी इतना हमारी सफिशिएंट है। और हमें यकीन करते हैं जो हमारा सैनिटाइज़र मैं लाया हूँ वो नया बना प्रोडक्ट बना है, इससे हमारे शहर के आम नागरिक को, साथ साथ जो बाहर से लोग आते हैं, तहसील में आते हैं, थाने में आते हैं, उन सब के लिए काफ़ी लाभदायक होगा और इसमें सब लोग इसका लाभ उठा करके अपने को सब्सक्राइब होते रहेंगे। और ये अभी हमारे जहांगीर साहब हैं, हमारे बड़े चेती, इन्होंने कोहनूर ट्रेडिंग कंपनी मढ़ियाऊ द्वारा जो है इसको बनाया गया है और इनसे उन्होंने एक बनाया है। मैं इस तरह की कोहनूर ट्रेडिंग कंपनी से मेरी बात हुई है। ये भी सर प्रक्रिया क्या है इसकी सैनिटाइजिंग होने की? सैनिटाइजर क्या है, इसको जो हम लोग इसको पानी में लिक्विड को घोल बनाते हैं। नहीं सर, जैसे इसमें जाने के बाद कैसे? कम से कम 3 सेकंड वहाँ स्टे करना, 3 से 5 सेकंड स्टे होना पड़ेगा। अच्छा। उसके बाद उसमें जो है फुहारे की जो आती है अपने आप ऑटोमेटिक फुहारा आता है। ओके। अगली खबर यूपी के सोनभद्र जिले से है, जहां जरूरतमंदों को राहत सामग्री का वितरण किया गया। जी हां, यूपी के सोनभद्र के ओबरा थाना क्षेत्र में उत्तर प्रदेश विद्युत मजदूर संघ के नेतृत्व में लगातार ओबरा के आसपास इलाकों में जरूरतमंदों को राहत सामग्री वितरण किया जा रहा है। वहीं आज उत्तर प्रदेश विद्युत मजदूर संघ के नेतृत्व में कोरोना वॉरियर को सम्मानित किया गया, जिसमें स्थानीय पुलिस व पत्रकारों को
अंग वस्त्र देकर पुष्प वर्षा करके सम्मानित किया गया। वहीं उत्तर प्रदेश बिजली मजदूर संघ के प्रदेश महामंत्री शशिकांत श्रीवास्तव ने बताया कि लगातार प्रदेश कमेटी के आह्वान पर जरूरतमंदों को हम लोग राशन वितरण कर रहे हैं। दूर दराज के इलाकों में व मलिन बस्ती में जाकर जहां प्रशासन की टीम अब तक नहीं पहुंची है, वहां भी हम लोग जाकर रोज कम से कम 10 दिन का राशन पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश विद्युत मजदूर संघ के लोगों के नेतृत्व में पत्रकारों व पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया। देखिए ओबरा से संतोष विश्वकर्मा की ये रिपोर्ट। आज हमारे राष्ट्रीय कार्यक्रमानुसार आज ये कार्यक्रम तय किया जो कोविड-19 जो महामारी फैली है, ये जो वैश्विक महामारी का रूप धारण कर चुकी है, लोगों को जो है इसमें जो पत्रकार बंधु, चिकित्सा में लगे हुए लोग बंधु और पुलिस के साथी ऐसे जो लोग इसके बावजूद भी महामारी में अपने परिवार को सुरक्षित रखते हुए अपने आप को जो है झोंक दिया है इस आंदोलन में, उनको सम्मानित करने का यह कार्यक्रम भारतीय मजदूर संघ के निर्देश पे यह कार्यक्रम जो है किया गया। आज उत्तर प्रदेश विद्युत मजदूर संघ ओबरा इकाई, मैं उत्तर प्रदेश विद्युत मजदूर संघ का महामंत्री होने के नाते और इकाई का जो है कर्मचारी होने के नाते हम लोग इकाई के सभी लोग हमारे जो भाई सहयोगी हैं उनके साथ मिल करके आज ये एकजुटता दिवस मना रहे हैं और उसमें जो लोग लगे हुए हैं भौतिक रूप से उनको सम्मानित करने का यह कार्यक्रम बनाया गया है। हमारे संगठन की तरफ से लोगों को, असहाय और गरीब लोगों के बीच में जो है अन्न राशन सामग्री पहुंचाने का भी व्यवस्था किया गया है। हम लोग 5 किलो आटा, 5 किलो चावल, 1 किलो अरहर की दाल, आधा किलो नमक का पैकेट, आधा किलो सरसों का तेल, ऐसे मसाला, हल्दी, आलू, प्याज, माचिस, यह इकट्ठा करके एक किट बना करके नगर नगर गए। जिस क्षेत्र में अभी तक कोई नहीं पहुंचा उस क्षेत्र में भी उत्तर प्रदेश विद्युत मजदूर संघ के हमारे कार्यकर्ता जो हमारे साथ 24 आवर लगे हुए हैं, अंबुज सिंह शाखा के सचिव हैं, यशपाल सिंह, श्रीजीत ई, दीपू गोपीनाथन, दिनेश चौरसिया, श्याम गुप्ता, प्रहलाद शर्मा, अंकेश श्रीवास्तव, ऐसे शाहिद अख्तर भाई हमारे साथ रहते हैं। ऐसे सभी लोग, हम सब लोग मिल करके दूर दूर तक दुरूह क्षेत्रों में गए। कन्हरा में वहाँ लोगों के पास भोजन नहीं था। कन्हरा। अगली खबर भी यूपी के सोनभद्र जिले से है, जहां 168 खाद्यान्न राहत पैकेज का वितरण किया गया है। जी हां, यूपी के सोनभद्र जिले के ब्लॉक संसाधन केंद्र दुद्धी परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर गोरखनाथ पटेल के नेतृत्व में दुद्धी शिक्षक संघ के द्वारा जरूरतमंद गरीब लोगों को राहत पैकेज वितरण करने के क्रम में आज 168 खाद्यान्न राहत पैकेट इकट्ठा कर नगर पंचायत अध्यक्ष राजकुमार अग्रहरी को व अधिशासी अधिकारी भारत सिंह को नगर कस्बे में वितरण हेतु 67 खाद्यान्न राहत पैकेट एवं खंड विकास अधिकारी दुद्धी को 90 खाद्यान्न राहत पैकेट व दुद्धी क्षेत्र में दैनिक अखबार बांटने वाले हाकरों को 11 राहत पैकेट किट दिया गया, जिसमें मौके पर ही 40 लोगों को बीएसए डॉक्टर गोरखनाथ पटेल एवं अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत दुद्धी भारत सिंह, नगर पंचायत अध्यक्ष बीएसए दुद्धी के द्वारा खाद्यान्न राहत पैकेज भी दिया गया, जिसे पाकर जरूरतमंद गरीब असहाय लोगों के चेहरे खिल उठे और उन्होंने बेसिक शिक्षा अधिकारी सहित समस्त अधिकारी गणों को गणमान्य लोगों का आभार व्यक्त करते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया। इस मौके पर एबीएसए आलोक कुमार यादव, शैलेश मोहन, श्याम बिहारी चौधरी, नीरज कन्नौजिया, जितेंद्र चौबे, भोला अग्रहरी, मुशई राम, देवेश शुक्ला, अविनाश वाह वाह, आशीष, विकास, शमीर अग्रहरी, यशवंत पीयूष सहित सम्मानित जन उपस्थित रहे। देखिए दुद्धी से नितेश कुमार की ये रिपोर्ट। साहब अभी दुद्धी में आप आए हुए हैं, क्या कार्यक्रम था? यहाँ पे कार्यक्रम था जो एक तो जो हमारे सम्मानित अध्यापक हैं और इन्होंने राशन किट इकट्ठा किया है, तो उसी में से कुछ राशन किट जो अपेक्षित लोग हैं जो कहीं से भी लाभ नहीं प्राप्त किए हैं, आज इस संकट की घड़ी में हमारे सम्मानित अध्यापक, खंड शिक्षा अधिकारी यहाँ मिल के उनको राशन वितरण का कार्यक्रम ईओ के माध्यम से कोऑर्डिनेशन से उनको वितरण का कार्यक्रम था, वही संपन्न हो। कितना किट लगभग दिया गया है? यहाँ पे लगभग 40 लोगों को एक राशन किट दिया गया है और अभी तक पूरे जनपद में 3550 लगभग राशन किट हमारे सम्मानित अध्यापक इकट्ठा किए हैं, जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के माध्यम से गरीब असहाय लोगों को। अगली खबर यूपी के सोनभद्र जिले से ही है, जहां पुलिसकर्मियों पर पुष्प वर्षा कर किया गया सम्मानित। जी हां, यूपी के सोनभद्र जिले के दुद्धी में कोरोना वायरस जैसे वैश्विक महामारी से
लड़ने में हमारे देश के जाबाज पुलिस, डॉक्टर व अन्य सरकारी तंत्र जो अपनी परवाह ना करते हुए भी देश हित में लोगों की जान बचाने में लगे हुए हैं, वह अपने घर परिवार को छोड़कर एक योद्धा की तरह डटे हुए हैं। पूरा देश इनके अदम्य साहस व बलिदान के आगे नतमस्तक है। जाति, धर्म और पथ से ऊपर उठकर भी इनके सम्मान के लिए लोग आगे आ रहे हैं। इसी क्रम में आज ईसाई समुदाय के लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सड़क किनारे खड़ा होकर पुलिस कर्मियों के ऊपर पुष्प वर्षा कर उनको सम्मानित किया। वहीं क्रिश्चियन चर्च दुद्धी के पास्टर मिथिलेश ने दुद्धी प्रभारी निरीक्षक अशोक कुमार सिंह को फल और फूल देकर सम्मानित कर कहा कि इस संकट की घड़ी में आपकी भूमिका अहम है। आपके द्वारा लोगों को कोरोना वायरस जैसे महामारी के बारे में जागरूक करना तथा उन्हें लॉकडाउन के नियमों का पालन करने के लिए सहयोग मांगना, यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम सभी लोग इस विकट परिस्थिति में आपके सहयोग में खड़े हैं। इस मौके पर सत्य प्रकाश यादव, इंस्पेक्टर क्राइम, इंस्पेक्टर सीपी पांडे, उप निरीक्षक लाल बहादुर सिंह, सरफराज मसीह, राजेश मसीह, अभिषेक मसीह, अरविंद कुमार, पियर्सन मसीह, शिरीन मसीह, आशीष मसीह के साथ कई लोग मौजूद थे। देखे दुद्धी से नीतीश कुमार की ये रिपोर्ट। अब वक्त हो चला है इस बुलेटिन में एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। दीप हॉस्पिटल मनोरोग और नशा छुड़ाओ केंद्र। टाइम सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक। अफीम, डोडे, पोस्त, गांजा, चीटा, शराब और भी कई प्रकार के नशा छुड़ाने और हर प्रकार के मानसिक रोग का इलाज करवाने के लिए संपर्क करें। यहाँ पे जीभ के नीचे रखने के लिए गोली भी मिलती है। पता के टावर नज़दीक अमन नगर, फिरोजपुर रोड, जीरा, पंजाब। मोबाइल नंबर 9578300002 9578400002 पर। सुख हॉस्पिटल मनोरोग और नशा छुड़ाओ केंद्र। यहाँ पर नशे की लत जैसे अफीम, डोडे, पोस्त, गांजा, चीटा, शराब और हर प्रकार के मानसिक रोगों का इलाज किया जाता है। जीभ के नीचे रखने वाली गोली भी दी जाती है। टाइम सुबह 9 बजे से 2 बजे तक और शाम 3 बजे से 6 बजे तक। संपर्क करें नज़दीकी धर्म कंडर, गांधी रोड, मोगा, पंजाब। मोबाइल नंबर 9578400003 9614200003 पर। आसरा मनोरोग हॉस्पिटल, परमिंदर शर्मा डायरेक्टर, डॉक्टर जसमीत सिंह सिद्धू MBBS MD, डॉक्टर नरेंद्र गर्ग MD। यहाँ पर उदासी, घबराहट, शक और वहम, नींद की बीमारी, मिर्गी की बीमारी, दंदल, पैनी, सिर दर्द, बच्चे और बुजुर्गों की दिमागी बीमारी, शराब, अफीम, चिट्टा, भुक्की, पोस्त, डोडे, सूखा और भी नशे छुड़ाए जाते हैं। मिलने का पता नज़दीकी भूपिंदर खालसा स्कूल, फिरोजपुर रोड, मोंगा। मोबाइल नंबर 8568800079 7307001475। ब्रेक के बाद पुनः आप सभी का स्वागत है। खबर की शुरुआत करते हैं कोटेदार के अनुशासनहीनता से। जी हां, सस्ता गल्ला विक्रेता ने उड़ाई सरकार के शासनादेश की धज्जियां। सस्ता गल्ला विक्रेता उड़ा रहे हैं सरकार के शासनादेश की धज्जियां। जहां एक और पूरा देश लॉकडाउन को लेकर घर पर है, वहीं दूसरी तरफ सरकार ने लोगों के खाने पीने की होम डिलीवरी की व्यवस्था करा रखी है। लेकिन कुछ कोटाधारक सरकार के ही आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करते हुए अपने प्रतिष्ठानों पर भीड़ जमा कर राशन वितरित कर रहे हैं। ऐसा ही बाजपुर थाना क्षेत्र के ग्राम लखनपुर का मामला सामने आया है, जहां सस्ता गल्ला विक्रेता भीड़ लगाकर लोगों को राशन वितरित कर रहे हैं। इन्हें कोरोना वायरस का कुछ भी एहसास नहीं है एवं सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। वहीं उत्तराखंड सरकार का कड़ा आदेश है कि हर नागरिक के ऊपर सोशल डिस्टेंस का पालन करना जरूरी है। देखिए बाजपुर से शमद हुसैन की ये रिपोर्ट। किस जगह का कोटा पड़ता है बताना? राम लखनपुर। राम लखनपुर। तो ये नहीं बढ़ रहा है, कोटे धारक पे बढ़ रहा है ना? पूर्व में ही इन्हें सब लोगों को आदेश कर दिया गया है शासन द्वारा, और हमारे जिला पुलिस अधिकारी महोदय द्वारा भी निर्देश दे दिए गए हैं, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा भी निर्देश दे दिए गए हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। अगर किसी दुकानदार द्वारा पालन नहीं किया जाता है तो उसके विरुद्ध
मतलब कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। पीले कार्ड लगभग यहाँ पे 5000 कार्ड ऐसे ऑफलाइन कार्ड हैं जिनका राशन शासन द्वारा नहीं आ रहा है। उसकी सूची मेरे द्वारा हमारे उच्चाधिकारियों को फॉरवर्ड कर दी गई है। इस बुलेटिन में खबरें बस यहीं तक। जल्द हाजिर होंगे कुछ खास खबरों संग। तब तक कहीं मत जाइएगा, क्योंकि यहाँ होती है हर खबर पर नज़र। यदि चैनल को आप फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर यानी किसी सोशल साइट पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। यदि आपके आसपास किसी प्रकार की कोई घटना, दुर्घटना या कार्यक्रम हो तो तुरंत हमारे क्षेत्रीय प्रतिनिधि से संपर्क करें। हम आपकी आवाज़ बनाएंगे बुलंद आवाज़। नमस्कार।